अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आपने टाइटल से तो देख लिया होगा। मैं यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस को गाइड करूंगा आज आपके लिए, कंप्लीट प्रोसीजर गाइड करूंगा। तो साथ रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मेरी बहुत बिज़ी रूटीन है। जब आप इधर आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा इन चीज़ों के लिए टाइम मिलता है कि नहीं। आज वीडियो का टाइम भी इसलिए मिल गया कि आज डे ऑफ था, वो क्वीन एलिज़ाबेथ की वजह से 19 सितंबर है आज। तो यूके ऑलमोस्ट सारा बंद है, स्टोर्स बड़े बड़े और जितने भी ऑफिसेज़ हैं, कुछ स्टोर्स और ऑफिसेज़ खुले भी हैं। तो खैर आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने सोचा वीडियो भी बनाएं और गाइड किया जाए। बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे स्टूडेंट प्रोसेस के हवाले से, मेरे अपने दोस्त भी। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो बना के प्रॉपर शेयर कर दी जाए ताकि जो यूके का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं उनको गाइड मिल जाए। तो स्टूडेंट प्रोसेस के लिए, वीज़ा प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है। और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से पहले मैं एक बात गाइड कर दूं कि जो स्कॉटलैंड है वो यूके का ही पार्ट है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं स्कॉटलैंड यूके का पार्ट नहीं है। यूके जो है 4 मेजर बड़ी कंट्रीज़ पे कंसिस्ट करता है, जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 बड़े कंट्रीज़ हैं यूके के। हर जगह यूके का ही रूल चलता है, वही मिनिमम वेज रेट होता है। सारा प्रोसीजर, लाइसेंस वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो सारा एक ही है हर जगह। तो बहुत से स्टूडेंट, मेजर स्टूडेंट इंग्लैंड को प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। मेरे हिसाब से हर जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आप की किस्मत होनी चाहिए और आप बस निकले हों काम पे। ओवरऑल यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्कॉटलैंड में भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं आपको गाइड कर रहा था, आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, वो तो आपकी चॉइस है। आपने कौन सा कोर्स, आप इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, स्कॉटलैंड जाना चाह रहे हैं, तो एक ये पार्ट हो गया। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन, आपने क्या पढ़ना है, आपने बिज़नेस कैटेगरी में जाना है, आईटी की फील्ड में जाना है। ये 2 चीज़ें तो आपकी चॉइस पे हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक ओवरऑल प्रोसेस बताऊंगा, हर यूनिवर्सिटी उसी चीज़ को फॉलो करती है। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी को भी बताता रहूँगा कि मेरी यूनिवर्सिटी ने कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया। वैसे ओवरऑल हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर तकरीबन सेम होता है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर ली, कोर्स की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर तो आप खुद कर रहे हैं तो ये भी बहुत गाइड है आपके लिए, लेकिन कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप कर रहे हैं फिर भी आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन के बाद एडमिशन के लिए अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मेरा बिज़नेस एंड मैनेजमेंट है, मैंने कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो वो मेरी डॉक्यूमेंट्स मुझसे रिक्वायर्ड करेंगे, मेरी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, उस क्वालिफ़िकेशन के बेस पे वो डिसाइड करेंगे एडमिशन देना है कि नहीं। सबसे मेन पहला प्रोसीजर होता है ऑफ़र लेटर, वो इशू करते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मीट कर रही है उस कोर्स के लिए, तो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र, कंडीशनल ऑफ़र लेटर, जिसमें वो कुछ कंडीशंस लगा देंगे। हाँ, आप कंडीशंस कुछ इस तरह की हो सकती हैं कि आप क्वालिफाइड तो हैं उनके कोर्स के लिए, बट कंडीशन ये है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में जो इंग्लिश का टेस्ट रिक्वायर्ड है, हर यूनिवर्सिटी का अपनी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश के लिए। कुछ आइल्स रिक्वायर्ड करते हैं, कुछ लैंग्वेज सर्ट हैं, कुछ टोफल है, हर तरह की रिक्वायरमेंट है अपनी अपनी। कुछ यूनिवर्सिटी बगैर आइल्स के भी एडमिशन देती हैं। वो आपकी सिर्फ प्रोफिशिएंसी लेटर, जो आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़े हैं, वो आपको इशू कर दे कि इसने जो हमारे साथ कोर्स किया है वो इंग्लिश में ही किया है। वो लेटर की बेस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसा कर रही हैं। कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत रिलैक्सेशन दिया है, यूके गवर्नमेंट ने बहुत रिलैक्सेशन दिया है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में। तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लग गई कि लैंग्वेज को आप वो कर दें क्लियर कि आप क्वालिफाइड हैं। और दूसरी कंडीशन जो मेन होती है, हो सकता है लैंग्वेज की ना हो, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो होती है इनिशियल डिपॉजिट। हर यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट डिफरेंट होता है। कोई 2000 इनिशियल डिपॉजिट है, किसी का 3, किसी का 5000। तो वो आपने खुद देखना है और पूछ लेना है कंसल्टेंट से, और उनकी वेबसाइट पे देख लेना है कि उनका इनिशियल डिपॉजिट कितना है। मेरी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट 2000 पाउंड था।
आपने इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा दिया, और अगर तो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी सबमिट करा दी। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई तो उसके बाद आपको वो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देंगे कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है। इनिशियल डिपॉजिट भी आपने दे दिया, पाकिस्तान से या इंडिया से ही अगर आ रहे हैं तो वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू उनको डिपॉजिट करने की कोशिश करें। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटी में आएँ और मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ही करवाएं। ऐसा ना करें, बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं इनिशियल डिपॉजिट तो 2000 में भी हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हम 5000 करवा देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। ऐसा ना करें, अगर पैसे हैं तो रख लें, बाद में यहाँ पर आके जो है प्रोसीजर देख लें, फिर फ़ीस उनको सबमिट करवा दें। तो अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर में आपको आ गया, आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को ये शो करवाना होता है कि मैंने इनिशियल डिपॉजिट 2000 जमा करवा दिया है, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 14000 है, जो रिमेनिंग रह गया है फॉर एग्ज़ाम्पल 14000 है, 2000 करा दिया तो 12000 आपकी फ़ीस रह गई है। 12000 पाउंड और आपका जो 1 साल का यहाँ का लिविंग एक्सपेंस है वो आपने यूनिवर्सिटी को शो करवाना है कि मैं बियर कर सकता हूँ, फ़ीस भी और जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी। तो इसका फार्मूला क्या है, आपने कितने पैसे शो करवाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यूके की गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हैं ये चीज़ें। तो मैं आपके लिए आसानी के लिए सारी चीज़ें लिख के आया हूँ ताकि आपको गाइड कर दूँ। अच्छा, अगर तो आपने विद इन लंदन रहना है तो आपका पर मंथ जो एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ है 1334 पाउंड पर मंथ, और साल के साथ इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16000 पाउंड बनता है विद इन लंदन। अगर आपने आउटसाइड लंदन, स्कॉटलैंड में कहीं पे भी या इंग्लैंड में कहीं पे भी, लेकिन आउट ऑफ द लंदन, क्योंकि लंदन एक्सपेंसिव है इसलिए, तो 1023 पाउंड पर मंथ आपका एक्सपेंस गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर आप आउटसाइड लंदन हैं तो 1023 पाउंड्स को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ तो वो 12000 पाउंड बन गया। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, 12000 पाउंड 1 साल का ख़र्चा और रिमेनिंग फ़ीस 12000 पाउंड ही रह गई आपकी, क्योंकि आपने 2000 इनिशियल डिपॉजिट दे दिया है और 12000 रह गया, 12 24000 पाउंड। आपने 24000 का जो भी कन्वर्जन रेट होगा इंडिया में या पाकिस्तान में, जो भी इस वक्त करेंसी रेट चल रहा है, उससे भी थोड़ा ऊपर रखना है क्योंकि करेंसी बहुत वेरी करती है। आपने वो अमाउंट पाक रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में अपने बैंक में रखनी है। एटलीस्ट 28 डेज़ स्टेटमेंट मैच्योर होगी, तो वो आपने यूनिवर्सिटी को वो स्टेटमेंट दिखानी है। फिर आपने कि 28 दिन कम से कम हो गए हैं स्टेटमेंट को पैसे रखे हुए इतने, फार्मूला मैंने आपने बता दिया है, आपने कैलकुलेट करना है इन चीज़ों को। वो आपने स्टेटमेंट दिखानी है। वो स्टेटमेंट देख के वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर इशू करती है, डेट इज़ कॉल्ड कैश, कन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस लेटर होता है ये, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ कैश लेटर। ये आपका यूँ समझे वीज़ा ही है एक किस्म का, वीज़ा नहीं सॉरी स्पॉन्सरशिप लेटर है ये आपका। ये स्पॉन्सरशिप लेटर आपने एम्बेसी में जमा करवाना होता है, ये अलग प्रोसीजर है। यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, स्टेटमेंट कैसे शो करवानी है, कितनी शो करवानी है, वही स्टेटमेंट आपने एम्बेसी में भी शो करवानी है। जब आपका कैश लेटर आ जाएगा फिर आपने यूके की एम्बेसी में अप्लाई करना है। वो प्रोसीजर कंसल्टेंट के थ्रू कर लें या ख़ुद करना है, आपने ख़ुद कर लें। बेहतर ये है अगर तो आप फ़र्स्ट टाइम चीज़ें कर रहे हैं, नहीं है इतनी अवेयरनेस, तो आप कंसल्टेंट के थ्रू जाएं, क्योंकि कंसल्टेंट आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों में गाइड करता है जो मैं यहाँ पे आपसे ओपनली शेयर नहीं कर सकता। स्टेटमेंट का मसला आपका हल हो सकता है, वो आपको बहुत से लोगों से मिलवा सकता है। तो बेहतर ये है अगर आप ये चीज़ें ख़ुद से कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी शो करवा सकते हैं, हर चीज़ तो आप ख़ुद कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से नहीं अवेयर हैं, आपके पास स्टेटमेंट के पैसे नहीं हैं या आप इतना पैसा शो नहीं करवा सकते, तो आप कंसल्टेंट से ज़रूर गाइड करें इस हवाले से। ठीक है, ये आपका कैश हो गया, आपने एम्बेसी में जमा करवाना है। और उसके बाद एम्बेसी की फ़ीस है 363 पाउंड पर मंथ, उसकी इंश्योरेंस फ़ीस है।
जब मंथली आपने इंश्योरेंस भी करवानी होती है, एम्बेसी को ये दिखाना होता है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे ना यूके की एम्बेसी के लिए, तो वहाँ पर आपने एम्बेसी की फ़ीस देनी है, उनको इंश्योरेंस शो करवानी है, उसी वक्त क्रेडिट कार्ड से पे हो जाएगी। तो उसकी जो इंश्योरेंस होती है वेरी करती है 700 to 900 पाउंड्स। 1 साल की इंश्योरेंस होती है, जितना कोर्स होता है उतनी इंश्योरेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 मंथ्स का आपका कोर्स है या 16 मंथ्स का, तो वो उसी वक्त कैलकुलेट होंगी चीज़ें, इसलिए इसकी फ़िक्स अमाउंट नहीं है। तो 700 to 900 इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज या इंश्योरेंस आप जो भी कह लें, ये सारा आपका प्रोसीजर है। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो मेरा ख़र्चा जो आया था यूनिवर्सिटी का 2000 इनिशियल डिपॉज़िट हो गया, एम्बेसी की फ़ीस हो गई और कंसल्टेंट की फ़ीस हो गई। कंसल्टेंट की फ़ीस 25-30 हज़ार पाक रुपीस की बात कर रहा हूँ, वो हर कंसल्टेंट की अपनी है। तो ये सारा प्रोसीजर है एडमिशन से लेके एम्बेसी तक। फिर उसके बाद आप एम्बेसी में जब अप्लाई करते हैं, एम्बेसी में भी आपने वो स्टेटमेंट शो करवानी है। एटलीस्ट 28 डेज़ मैच्योर होने चाहिए उस अमाउंट को। फिर आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है, वहाँ की डेट ले लेनी है। कुछ चीज़ें इसमें मिस हो सकती हैं, वो आपको कंसल्टेंट गाइड कर देगा। जैसे एक यूके टीबी टेस्ट होता है, वो भी आपने एम्बेसी में ज़रूर जमा कराना होता है। 12,000 या 13,000 पाक रुपीज़ में होता है उसकी। 2000 इनिशियल डिपॉज़िट, सॉरी एनरोलमेंट फ़ीस, ये भी मेन प्रोसीजर है। हर यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट फ़ीस जो है कंपलसरी होती है, उसके बगैर आपकी एनरोलमेंट नहीं होती। मेरी यूनिवर्सिटी की 1000 थी। एनरोलमेंट से आपको वो अपनी यूनिवर्सिटी का पोर्टल असेस दे देंगे, आपको अकाउंट दे देंगे, स्टूडेंट अकाउंट, जहाँ से आप स्टडी मटेरियल असेस कर सकेंगे, असाइनमेंट्स अपलोड कर सकेंगे, या ओवरऑल जो भी टाइमिंग्स हैं आपकी, हर चीज़ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होगी। तो मैं अब आपकी पूरी कैलकुलेशन करने लगा हूँ कि कितना खर्चा आया मेरा, और आपने अपना खुद कैलकुलेट कर लेना। 2000 इनिशियल डिपॉज़िट, 1000 एनरोलमेंट फ़ीस, एम्बेसी की फ़ीस 363 पाउंड्स, इंश्योरेंस 700 पाउंड, टीबी टेस्ट पाक रुपीज़ में 12,000, और टिकट आपको पता है हर दफ़ा उसकी प्राइस वेरी करती है। तो इस तरह मेरा ख़र्चा हो गया था 4 हज़ार पाउंड, यानी कि 10 लाख। मिसलिनियस ऐड कर लें इसमें, एम्बेसी की वो यूके टीबी टेस्ट और वो, तो टोटल ख़र्चा पाक रुपीज़ में कम से कम 12 से 15 लाख रुपए आपने जहन में रखना है। दिस अमाउंट इज़ विदाउट योर बैंक स्टेटमेंट। अगर वो आप नहीं अरेंज कर सकते, वो कंसल्टेंट से गाइड लें। ये है जी कंप्लीट प्रोसीजर यूके स्टूडेंट वीज़ा का। तो अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो गई हो मेरे से, क्योंकि वन फ्लो में वीडियो बना रहा हूँ मैं, हो सकता है चीज़ें मिस भी हो गई हों या आपको प्रॉपर गाइड ना कर सका हूँ, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। टाइम मिला तो ज़रूर उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।